अब आप सोचिए, संयुक्त राष्ट्र का मंच जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मंच होता है। न्यूयॉर्क में ये बैठक हो रही है और भारत और पाकिस्तान में बुनियादी फर्क क्या है? भारत की जो सरकार है, भारत के जो मंत्री हैं, भारत के प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में, वो मर्यादाओं से बंधे हुए हैं। वो जब भी कोई बात करते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं, तो उस स्टेटमेंट में एक मर्यादा होती है और हम कभी मर्यादा को तोड़ते नहीं। पाकिस्तान को जो खुली छूट मिलती है वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के लिए कोई मर्यादा नहीं है। पाकिस्तान रूल्स के साथ नहीं खेलता, कानून के साथ नहीं खेलता, संविधान के साथ नहीं खेलता। वो सारे रूल्स तोड़कर खेलता है और सारी मर्यादाओं को तोड़कर उनके मंत्री और उनके नेता बात करते हैं। ऐसे में भारत के पास एक बहुत ही अनुभवी विदेश मंत्री है और जैसा कि आप जानते हैं कि एस जयशंकर विदेश मंत्रालय में और फॉरेन सर्विस के एक बहुत ही अनुभवी अफसर रहे हैं, विदेश सचिव रहे हैं भारत के। उनका ये जो अनुभव है वो ऐसी जगह आपको दिखाई देता है, ऐसी जगह वो भारत के काम आता है। अब लगातार पाकिस्तान ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर झूठ बोलकर अपने बेशर्म रंग दिखाते हुए हमला कर रहा है और एस जयशंकर बिना मर्यादा को तोड़े हुए शालीन भाषा में उन्हें इतना शानदार और कड़ा जवाब दे रहे हैं कि दुनिया वाले भी तालियां बजा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो अक्सर वहां पर पाकिस्तान के रिपोर्टर आ जाते हैं और पाकिस्तान के रिपोर्टर वहां इस तरह के भद्दी भाषा में और भद्दे सवाल पूछने लगते हैं कि कहीं अगर कोई और विदेश मंत्री हो तो शायद फंस जाए। लेकिन आपने अभी देखा होगा, पाकिस्तान के ही एक पत्रकार ने एक सवाल पूछा जो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की सरकार ने ही उस पत्रकार को फीड किया होगा और उस सवाल को लेते हुए भारत के विदेश मंत्री ने उन्हें बहुत ही कड़ा जवाब दिया। और यह जवाब सिर्फ हम भारत में या पाकिस्तान में नहीं सुन रहे, यह जवाब पूरी दुनिया सुन रही है। इसलिए एक अनुभवी विदेश मंत्री का होना, अनुभवी फॉरेन सर्विस के अधिकारियों का होना किसी भी देश के लिए बहुत आवश्यक है। और जब आपके पास एक इमेच्योर विदेश मंत्री होता है जो मर्यादाओं को भूल जाता है, जिसकी जो समझ है विदेश मामलों की, अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जो बहुत कम होती है, यानी जैसा बिलावल भुट्टो है, तो वो सिर्फ अपने देश का अपमान कराता है। बिलावल भुट्टो ने न्यूयॉर्क में जाकर, संयुक्त राष्ट्र में जाकर सिर्फ ये बताया कि वो बिल्कुल अनुभवहीन है, उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। और सबसे बड़ी बात, एक विदेश मंत्री को जिस मर्यादा का पालन करना चाहिए वो मर्यादा बिलावल भुट्टो के पास नहीं है। भुट्टो ने यह साबित कर दिया। बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो अपशब्द इस्तेमाल किए हैं उसे लेकर अब हमारे ही देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। असल में बिलावल भुट्टो का जो बयान था वो इतनी असंसदीय भाषा में दिया गया था और उसमें जो बात कही गई थी वो इतनी आपत्तिजनक थी कि उसे संयुक्त राष्ट्र से भी, वहां तो उन्हें बोलना ही नहीं चाहिए था, हालांकि उन्होंने मीटिंग के बाहर ये बात बोली, लेकिन वहां पूरी दुनिया की प्रेस थी और ऐसी बात जो है वो कोई अनुभवहीन व्यक्ति ही कर सकता है। इसीलिए भारत में उसे लेकर लगातार प्रदर्शन शुरू हो गए और आज दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमीशन के सामने भी काफी हंगामा हुआ। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्रालय ने भी बिलावल भुट्टो के इस बयान को असंसदीय और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा है कि पाकिस्तान में आज 27 ऐसे आतंकवादियों को शरण मिली हुई है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने खुद प्रतिबंधित किया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद की बात नहीं करता, बल्कि वो एक देश के चुने हुए प्रधानमंत्री का अपमान करता। और यहां हम ये बात कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के प्रधानमंत्री तो हैं ही, संविधान के हिसाब से हैं, लोकतंत्र के हिसाब से हैं। बड़ी बात यह है कि भारत के लोगों ने, भारत के नागरिकों ने उन्हें बाकायदा वोट देकर चुनकर भेजा है। इसलिए सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है, नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं है, यह भारत के लोकतंत्र का अपमान है और भारत की जनता का अपमान है। बात रही बिलावल भुट्टो के बयान की, वो बयान इतना अमर्यादित है कि हम वो बयान आपको यहां सुना नहीं सकते और सुनाने का कोई फायदा भी नहीं है जब हम खुद ही कह रहे हैं कि वो बयान बहुत ही मर्यादा को पार करते हुए दिया गया है, तो यहां आपको नेशनल टीवी पर उसे कैसे सुना दे। पाकिस्तान हर बार आतंकवाद के मुद्दे पर अपने आप को बचाने के लिए कश्मीर पर एक फेक प्रोपेगेंडा का सहारा लेता है। यह आज की बात नहीं है, शुरू से ऐसा है। लेकिन आज हम पाकिस्तान को और पाकिस्तान के नए और अनुभवहीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को कुछ जरूरी बातें बताना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो को शायद याद नहीं होगा कि आज से 51 वर्ष पहले आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान की सेना के
93,000 सैनिकों को पूर्वी पाकिस्तान में सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। और इसी के बाद यह पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश नाम से एक नया देश बना था। इस युद्ध में भारत की जीत के सिर्फ 4 दिन बाद जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने थे, जो बिलावल भुट्टो के नाना थे। और बड़ी बात यह है कि जुल्फिकार अली भुट्टो के कार्यकाल में ही पाकिस्तान का विभाजन हुआ और पाकिस्तान ने बांग्लादेश के रूप में 1,48,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन गंवा दी। ये उनके नाना के समय में ही हुआ था। लेकिन बिलावल भुट्टो इसके बावजूद भारत को लेकर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं जैसी टिप्पणी उन्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।